उन्होंने बताया कि इस बच्चे के साथ एक नेक जिन भी रहता है जो इसकी पैदाइश के वक्त से इसके साथ मौजूद है। अगर ये जिन उस वक्त मौजूद न होता तो बच्चे पर असर पड़ सकता था, लेकिन ये मखलूक भी वहाँ मौजूद थी जिसने इस बच्चे की वक्त पर हिफाजत। उन्होंने ये भी बताया कि ये जिन इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि ये तो इसकी हिफाजत के लिए साथ है। इसके बाद मेरे दादा मुझे घर ले आए थे और ये बात फिर तमाम घर वालों को पता चली। इस तरह दिन गुजरते गए। मेरी वालदा बताती हैं कि सर्दियों के दिन होते थे जब वो मुझे नहलाकर धूप में बिठाती थी, तब सुरमा लगवाते हुए मैं काफ़ी रोता, और जब भी मैं रोने लगता था हमारे घर के सहन में एक सफ़ेद उकाब आता था जो ठीक हमारे घर के सहन में लगे दरख्त पर आकर बैठ जाता था। इस उकाब को देखते ही मेरा मूड अच्छा हो जाता था और मैं अक्सर उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने भी लगता था। रात में भी अक्सर जब मैं रोने लग जाता था तब मेरी वालदा को दरख्त पर किसी बैरूनी परिंदे के बैठने की बाकायदा आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई तेज़ उड़ान उड़ता हुआ हमारे दरख्त पर आकर बैठा है। उससे कुछ ही देर बाद कमरे में हवा का एक झोंका महसूस होता था, जिसके फ़ौरन बाद में चुप हो जाता था। यूँ महसूस होता था जैसे कोई मेरे रोने पर फ़ौरन चला आता है। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक फैमिली रहा करती थी जिन्होंने अपने मवेशी पाल रखे थे। शाम के वक्त मेरे दादा उनके घर से दूध लेने जाया करते थे और हमारे घर का दूध वहीं से आता था। ये तब की बात है जब मैं 4-5 साल का हो चुका था। एक रोज़ मेरे दादा को शहर से बाहर जाना पड़ गया था। वो जाते हुए मेरे वालिद साहब को उनकी दुकान पर बता गए कि मैं कल वापस लौटूंगा, तुम याद से शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए दुकान बंद कर लेना और घर दूध देकर वापस आ जाना। अगर दूध लेने में खुद चला गया तो मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाऊँगा। ये कहने के बाद मेरे दादा शहर से बाहर चले गए, जबकि मेरे वालिद साहब इतना मसरूफ़ हुए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने घर दूध पहुँचाना है। जब शाम हुई तो मेरे दूध का वक्त हो गया और मेरी वालदा इस इंतज़ार में बैठी रहीं कि अभी मेरे वालिद साहब आएंगे, लेकिन मेरे वालिद साहब घर नहीं आए। मेरी दादी ने मेरी वालदा से कहा कि आज मैं चली जाती हूँ और इसके लिए दूध ले आती हूँ, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें अकेले जाने से मना किया और इंतज़ार करने को कहा। इंतज़ार करते करते मगरिब हो गई और हर तरफ अंधेरा छाने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ मेरी वालदा ने देखा कि कोई हमारे किचन की लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। तब मेरी वालदा और दादी घर पर अकेली थी, उनके अलावा कोई भी घर में मौजूद नहीं था। मेरी दादी ने कहा कि लगता है किचन का बल्ब खराब होने वाला है। ये सुनते ही मेरी वालदा उठ खड़ी हुई और किचन की लाइट बंद करने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगी। वो किचन से कुछ ही दूरी पर थीं कि अचानक उन्हें कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से किचन से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। ये देखने के बाद वो उसी जगह रुक गई। किचन की लाइट जो कि ऑन ऑफ हो रही थी अब बाकायदा ऑन थी। उस चीज़ को देखकर मेरी वालदा थोड़ा खौफजदा हो गई थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किचन में कदम रखा तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत हैरान कर देने वाला था। हमारे घर के चूल्हे पर एक बर्तन मौजूद था जो दूध से भरा हुआ था। उसको देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये अभी अभी उबला है और बिल्कुल अभी कोई चूल्हा बंद करके गया है। इस मंजर को देखने के बाद मेरी दादी और मेरी वालदा हैरान रह गई थी। उस शाम वो अल्लाह की मखलूक हमारे घर आई थी जो मेरे लिए दूध लाई।